हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो सबसे पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपकी ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज तो डाउजिंग करने का डे है। तो आज हम डाउजिंग करेंगे। अपने मन में उठ रहे सवालों को अब शांत कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और यस और नो के सवाल सोचिए, पूछिए। डाउजर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने यस और नो वाले सवाल आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका आंसर यस में आया है। आपने जो भी सवाल किया है, तो एक बार और पूछते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपकी अभी आपका आंसर नो में आ रहा है। आपने जो भी सवाल किया है उसका आंसर नो में है। अगर आपका कोई कार्य है इस साल के किसी मंथ में होने वाला है और आप जानना चाहते हैं वो किस मंथ में होगा, तो चलिए जान लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपका आंसर नवंबर का आ रहा है। नवंबर में आपका वो कार्य हो जाएगा। एक और ले लेते हैं। आपका कोई पेंडिंग कार्य है जो आपको पता नहीं लग रहा इस साल के किस मंथ में होगा, तो जान लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मई में बता रहे हैं कि मई में आपका कार्य हो जाएगा। तो चलिए अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। डाउनलोड मैसेज किधर गया, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं आज क्या आता है डाउनलोड मैसेज में आपके लिए। अपने सवालों को जिसके लिए आप देखने वाले हो उनको याद करें। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनको याद करें। चलिए जानते हैं अब। हे माँ, हे माँ भगवती में दुर्गा का
वह रखते कुछ भी नहीं, ये कलेक्टिव ध्यान से दीजिए प्लीज़। हम हनुमान जी के संदेश हैं, आपके अंदर कुछ खास गुण हैं, उसे उजागर करिए, ना कि छिपाइए। तो भाई बाहर लाइए जो भी आपके अंदर गुण हैं, उसको आप बाहर लाइए, वो गुण आपको और निखारेगा। ये बाबा बोल रहे हैं। शिव शक्ति के संदेश हैं, शिव शक्ति का आशीर्वाद। जो आपका बुरा सोचेगा वह अपनी बर्बादी को न्योता देगा। भाई अब वो टाइम चला गया जब आपको परेशान किया जा सकता था, लेकिन अब अगर जिसने भी आपकी तरफ नज़र की, बुरा सोचा भी, उसी वक्त सेम कार्य उसी के साथ हो जाएगा। गुड न्यूज़, माता रानी का संदेश है कि आपके जीवन में एक गुड न्यूज़ आ रही है, एक शुभ समाचार आ रहा है। तो देखते हैं क्या है वो। माँ काली के संदेश है, आपके हिटर्स को परमानेंटली आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। तो माता रानी आपको बता रही हैं कि आपके जीवन से आपके जितने भी आपसे द्वेष रखने वाले हैं, आपसे बेमतलब की घृणा, द्वेष, जलन, ये सब चीज़ें रखने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी से अब हटा दिए जाएंगे। और आपका पार्टनर का संदेश आया है, मेरी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। भाई अब आप देखो, पार्टनर को माफ़ करना है नहीं करना मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। और मेरे ख्याल से ना ईश्वर को समर्पित कर दो कि हमें नहीं आ रहा कुछ समझ, आप देखो। देयर समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। ये भी आपके पार्टनर की संदेश हैं। एंजल संदेश है, तुम मेरे खजाने के कीमती मोती हो, जो अपनी कीमत को पहचानो और ख़ुद को महत्व दो। ठीक है, देखो अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो और उसके अंदर निखार लाओ, उसके ऊपर वर्क करो। यानी हम पूरी ज़िंदगी सारी दुनिया को खुश करने में निकाल देते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो, फर्स्ट लव खुद से करो। और अपने अंदर जो आपका गुण है, ये देखो पहले वाले जो मैसेज आया था उससे कनेक्ट हो रहा है कि आपके अंदर जो गुण है, प्रतिभा है, उसको छुपा के मत रखो, उसको बाहर लाओ, उसको निखारो। ठीक है, तो ये संदेश आपके लिए आ रहे हैं, उस पर ज़रूर 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 ध्यान करें। तो मैं याद करते करते सोता हूँ, आपके पार्टनर के संदेश हैं। भाई यही काम रह गया अब आपका, क्योंकि आपने माफ़ी मांगनी नहीं है और हमारी कलेक्टिव ने माफ़ी देनी नहीं है। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे पूरी तरह से सुधर नहीं जाओगे। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको स्ट्रेस लेने को मना किया जा रहा है। हाँ जी कलेक्टिव जी, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके जो है पार्टनर बस यही कर सकते हैं, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना सो नहीं सकता, आपके बिना या ज़िंदगी ख़राब है। तो लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके अंदर इतना ईगो है ना, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे आपसे। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस धुन में चल रहे हैं ना ईश्वर की, आपने ईश्वर का नाम जो ले लिया है, आप उसी धुन में चलो, बेकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। आई नीड यू, तो ये आपके पार्टनर के संदेश हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब मेरे कलेक्टिव को ज़रूरत थी तब कहाँ थे भाई आप? हाँ, तब कहाँ थे? आज तो फटाफट आप बोल रहे हो कि आई नीड यू, और मेरे पार्टनर, मेरे कलेक्टिव को भी तो आपकी ज़रूरत थी, आपकी नीड थी। तब तो आप थर्ड पार्टी के पास चले गए, है ना। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलाई जाती है जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको ज़रूरत हुई, आप आ गए, आपको ज़रूरत नहीं थी, आपको कोई और अच्छा लग रहा था, वहाँ चले गए थर्ड पार्टी के पास। तो ये नहीं होता है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है कि यानी कि आप खुद नहीं जी पा रहे हैं तो आप वापस आ गए हैं, है ना। वरना आप खुद जी पा रहे थे तो आप निकल के इनकी लाइफ से निकल के कहीं और चले गए हैं, कहीं और अपना पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना, इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे कलेक्टिव रो रहे थे, वो इतनी वो मिन्नतें लगा रहे थे कि आप वापस आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो। पार्टनर के संदेश है, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत याद आती है। तो जिस अट्रैक्शन के पीछे आप दुम हिलाते हुए गए थे, अब उसका क्या?
हाँ, तब सादगी याद नहीं आई आपको? तब नहीं आई याद आपको सादगी? आई लव यू आपके पार्टनर का संदेश है। आई लव यू भाई। अब जब आप इतने लंबे टाइम से मेरे कलेक्टिव से इतना दूर थे थर्ड पार्टी के लिए, तब ये लव कहाँ गया था? थर्ड पार्टी ने मेरा लाइफ स्टक कर दिया। ये देखो, एक दूसरे से कनेक्ट होके मैसेज आ रहे हैं। तभी आप आ रहे हो वापस, है ना? तभी नीड हो रही है, तभी लव उभर रहा है ना? तभी सादगी याद आ रही है। ओ माय गॉड। माँ काली के संदेश हैं, घबराओ मत मेरे बच्चे, बुराई का नाश होगा, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ जी, तो बस छोड़ दो, माँ के ऊपर छोड़ दो। चिंता नहीं लेनी है। स्ट्रेस लेने को मना किया है ना माँ ने, हाँ तो स्ट्रेस नहीं लो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। माता रानी के संदेश है, अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया, आज वो अकेले है। हाँ तो भाई, थर्ड पार्टी कभी किसी की हुई है? घर बर्बाद करने आती हैं थर्ड पार्टियाँ। बर्बाद किया, पर्दा गिराया, फिर दूसरे की तलाश में जाती हैं। तो आपने सोचा भी कैसे कि थर्ड पार्टी आपको खुशियाँ देगी? यानी जो आपका घर बाहर संभाल रहा था, आपके परिवार को संभाल रहा था, आपको संभाल रहा था, आप उसको ठोकर मार के थर्ड पार्टी के पीछे गए, और थर्ड पार्टी आपको ठोकर मार के किसी और के पीछे गई। तो ये तो कर्मा है भाई, कर्मा तो मिलेगा। शिव शक्ति के संदेश है, असहाय प्राणियों की सेवा करो। भाई देखो, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ना पशु पक्षियों को पानी दो, खाना पानी दो, उनको जहाँ ज़रूरत है उनका इंतज़ाम करो भाई। कुछ भी इंतज़ाम करो, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करो, पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखो, उनकी छाया के लिए कुछ विशेष इंतज़ाम करो। क्योंकि आजकल तो पेड़ ना ढूंढने पे मिलते हैं, तो उनकी छाया भी नहीं मिलती है पक्षियों को। तो कोई ऐसा कार्य करो, कम से कम पौधे लगाओ, कुछ कार्य करो ऐसा। माँ काली के संदेश है, मेरे बच्चे, तेरा बुरा चाहने वालों का अब बुरा समय शुरू हो गया है। तो भाई देखो, अब माँ लंका लगाएगी बुरा चाहने वालों की। जिसने भी मेरे कलेक्टिव के साथ बुरा किया है, और बुरा करने वालों का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना बुरा करने वाला। तो अब माँ इनकी लंका लगाने वाली है, संभल कर। शिव शक्ति के संदेश हैं, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। वाओ भाई, मुझे भी ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में अगर आपके पास आती है वो खुशखबरी तो। एंजल के संदेश हैं, तुम्हारी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली गई है। तो आपने जो ईश्वर से, एंजल से, यूनिवर्स से जो मांगा था ना, वो अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली गई है। एंजल के संदेश हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत करें, अतीत और भविष्य की बातों से दूर रहें और अपने वर्तमान में जिए। अर्थात आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन आपके जो है ना धुंधलापन है ना, उसके अंदर क्लियरिटी लाता है। आपका जो आपके माइंड में जो धुंधलापन है, आप कुछ क्लियर नहीं सोच पाते, आपका जो माइंड ये उसमें चलता है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है, आप दो राहे पे खड़े रहते हैं, तो क्लियरिटी आ जाती है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर करें। मैं हर वीडियो में, शायद हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेडिटेशन करें। आपको आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। आप ईश्वर को टक से छू के वापस आते हैं, पता है? आप वहाँ पे जाके, आपको जब होता है ना, आप पहुँच जाते हैं, बिल्कुल शून्य में पहुँच जाते हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है वो, बहुत अच्छी।
तो आपका बार बार मन करेगा, अगर आप उस अनुभूति में गए ना तो आपका बार बार मन करेगा कि आप मेडिटेशन करें। आप तो आपको हर चीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। माँ काली के संदेश हैं, अब सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ माँ, हमारे कलेक्टिव भी यही बोल रही है, अब हमारे बस में कुछ नहीं, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप संभालो। तो देखो, माँ की संदेश भी आ गए हैं। माँ बोल रही है मैं संभाल लूँगी, चिंता मत करो, ठीक है। आपके पार्टनर के संदेश आ गए हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छा, तो तीसरा क्यों आ गया भाई? थर्ड पार्टी क्यों आ गई जब एक दूसरे के लिए बने हैं तो? यानी अंगूर खट्टे हैं तो तुम वापस आके बोल रहे हो हम एक दूसरे के लिए बने हैं, जब यानी मेरे जो कलेक्टिव है उन्होंने बहुत लंबा टाइम देखा है, बहुत लंबा टाइम अकेलेपन में गुजारा है और बहुत दुख में गुजारा है जब ये थर्ड पार्टी के चक्कर में गए हैं। बहुत लंबा समय, वो काफ़ी लंबा समय देख रही हूँ मैं। पार्टनर के संदेश है भैया आपकी, दोबारा तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ऐसा लग रहा है कि ना जो मैं बोल रही हूँ उसके रिप्लाई आ रहे हैं, और हो सकता है उधर से आपके क्वेश्चंस भी ये रह रहे हों, है ना। तो वो बोल रहे हैं आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई मिस यू, हाँ सब कुछ आ गया, आई नीड यू, आई लव यू, आई मिस यू, है ना। जब हमारा जो हमारे कलेक्टिव थे, जब वो दुख के सागर में गोते खा रहे थे, तब ये सब चीज़ें कहाँ थी? आई मिस यू, आई लव यू, आई नीड यू, हाँ। माँ काली के संदेश है, मेरे बच्चे मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूँ, इसलिए परेशान मत हो कलेक्टिव, माता रानी आपके साथ ही हैं। एक और लेते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल देखेंगे। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपने कुछ न कुछ तो ऐसा कार्य किया है कलेक्टिव कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने जो एक गलत तरीके का चलन चला आ रहा था आपके लाइफ में, पूर्वजों को लेके कुछ कार्य ऐसे रहे, तो वो आपने उन चीज़ों को, पुरानी जो गलत रीतियाँ चली आ रही थी, आपने उनको तोड़कर सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को सही तरीके से करना शुरू करा। शायद इसी वजह से आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, राइट। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके नेम इनिशियल क्या है। ओहो, काफ़ी सारे क्लिक है। थोड़े से इसमें ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी चलिए जानते हैं, ठीक है। ओ है और नंबर 1 भी आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। H आ रहा है और 4 आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या मूल्यांक, जन्मांक, भाग्यांक हो सकता है। U आ रहा है। यू कोई आपको बोल रहा है शायद। B आ रहा है। A आ रहा है। L आ रहा है। ओके, ठीक है। X, किसी का X जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, 8 नंबर आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक, जन्मांक, मूल्यांक हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे तो लव बन गया है भाई, कौन आपको लव के लिए बोल रहा है? आपका एक्स, ये आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के लिए, या तो वो बोल रहे हैं, है ना।
ओके, और क्या आ रहा है? यू कोई आपको 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 आपकी तरफ आपको कह रहा है कि तुम्हारी वजह से अब सब हुआ, तुम्हारी वजह से। यू भाई, ओ बहुत आ रहा है, ओ बहुत आ रहा है। एफ, किसी का एफ हो सकता है। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों, मैं वही वर्ड देख रही हूँ, मुझे हनुमान जी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एन आता है तो ये डेफिनेटली हनुमान जी से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं देखती हूँ। टू किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है। एक नंबर आया है, ये एक 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 और एक एक काफ़ी बार आ चुका है। एंजल नंबर भी है ये एक तरह से, ठीक है। हाँ, ई आया है, ई भी 1 2 3 बार ई आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए 27 आया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, या किसी की एज हो सकती है इतनी, आपकी या आपके पार्टनर की, राइट। और देख लेते हैं। क्यू आया है, क्यू 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 कोई क्वीन है, क्वीन किसी का नाम है। 26 किसी की डेट ऑफ बर्थ है या किसी की एज है। जेड किसी का जुबेदा, जैन, जैदा, जुबेदा, ये नाम हो सकते हैं। सी किसी का नाम सी से हो सकता है। नाइन किसी का मूल्यांक भाग्यांक जन्मांक या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो बाकी के भी देख लेते हैं हम। एक्स किसी का एक्स है, डबल एक्स आ गया। 5 किसी का मूल्यांक जन्मांक भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एल किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। ई डबल एल आया है, एक एल यहाँ पे लव में लगा हुआ है। पी आया है, आर आया है, एफ आया है, ई आया है, जी आया है, एफ आया है, एच आया है, जे आया है, के आया है। 5 एक और आया है। ठीक है, तो ये सभी नेम इनिशियल निकल के आए हैं। देखिए किससे रेजोनेट करते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही। जिससे रेजोनेट की हो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्लेम करें और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें। आशा करती हूँ आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।